2023 के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, बजट स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, वो भी 5G सपोर्ट के साथ में। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफ़ोन है, ये है पोको M6 5G। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइसिंग है ये है 9499 रुपीज़। तो फाइनली अंडर 10,000 रुपीज़ के 5G स्मार्टफ़ोन्स काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं। और ये जो स्मार्टफ़ोन है इसमें डायमेंसिटी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है कुछ स्मार्टफ़ोन्स जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं उसमें यूज़ किया गया है। काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है और बजट सेगमेंट के जो स्मार्टफ़ोन्स है ज़्यादा करके आप देखेंगे कि उसमें ये जो प्रोसेसर है इसे यूज़ किया जाएगा। इसका प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है। चलिए चेक करते हैं कि ये जो पोको M6 5G है इसका इन जनरल परफॉर्मेंस कैसा है, देखते रहिए। ये है पोको M6 5G का बॉक्स पैक। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जो की स्पेसिफिकेशंस है बॉक्स के पीछे मेंशन किया हुआ है। इसमें भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और बॉक्स में ये है हैंडसेट पोको M6, ये 5G स्मार्टफोन है और देख सकते हैं कि काफ़ी एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में ये आता है। खास करके जो कलर है ओरियन ब्लू, ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। देख सकते हैं कि लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा शेडिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, प्लस इसमें यूनिक प्रकार का लाइन टेक्सचर भी है। प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो हैंडसेट है इसका जो प्राइसिंग है ये है 9499 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है, खास करके इसलिए क्योंकि ये 5G फ़ोन है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, यहाँ पर कुछ बुकलेट्स है, इसमें सिलिकॉन केस या फिर कोई भी अन्य केस नहीं दिया हुआ है। और ये है USB टू टाइप C केबल, यहाँ पर है नथिंग। और ये है 10 वॉट का अडेप्टर, 5 वोल्ट्स 2 एम्प का अडेप्टर। सबसे पहले तो ये जो सिम ट्रे है इसे मैं चेक कर लेता हूँ। ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है जो कि अच्छी चीज़ है। आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे। वैसे जो हैंडसेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है और दोनों ही सिम स्लॉट्स 5G सपोर्ट करते हैं। ये है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये है वॉल्यूम रॉकर, ऊपर ऑडियो जैक दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए ये है सिम ट्रे। अब ये जो सिम ट्रे है इसका जो पोजीशन है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, मतलब कि सेंटर में नहीं है। अब इससे बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि डिज़ाइन लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण जो सिम स्लॉट है उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसे हार्डली कुछ मैटर करता है। अब सिमेट्रिकल लुक इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस पर केस लगा देंगे तो ये छुप जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार आपने इसमें सिम डाल दिया उसके बाद में आप जो सिम स्लॉट है इसे बार बार निकालने वाले नहीं हैं। तो ये जो डिज़ाइन फैक्टर है, मतलब कि सेंटर में नहीं है, ये हार्डली मैटर करता है। लेकिन उन लोगों को मैटर कर सकता है जो कि ख़रीदने वाले नहीं हैं। उनके लिए एक एक्सक्यूज़ बन जाता है कि ये सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में होता तो ये जो लोग हैं इसे डेफिनेटली खरीदते हैं। नीचे ये है टाइप C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये है स्पीकर आउट वेंट। हैंडसेट का जो हैंड फील है काफ़ी बढ़िया है और पकड़ने में और यूजेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। पीछे थोड़ा सा स्लिपरी है, अगर आप इस पर कोई केस लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक है। जो कैमरे का मॉड्यूल है ये देखिए, इसे यूनिक प्रकार से प्लेस किया गया है और ज़्यादा करके जो मिड प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स हैं उन पर भी आपको इस प्रकार का जो कैमरा पैटर्न है ये देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वैसे इसकी जो बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी हुई है और जो पीछे का लुक है ये भी काफ़ी एक्साइटिंग है। ये जो हैंडसेट है ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। प्रीमियम स्काई डांस OG डिज़ाइन है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में आपको इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल ये जो गेम्स है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये MIUI 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। अब देखिए ये LCD डिस्प्ले है और इस प्राइस में आपको LCD डिस्प्ले ही मिलने वाला है। 6.74 इंचेस का है। ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। वैसे ये जो स्क्रीन है इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ये अच्छी चीज़ है इस प्राइस में। धूप में भी जो डिस्प्ले है अच्छी तरीके से विजिबल है, इसलिए क्योंकि ये 600 निट्स मैक्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। HD+ रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं YouTube पर प्ले कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। इसका वज़न 195 ग्राम्स है और थिकनेस है 8.19 mm। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है।
ये है कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पर फ़ोटो मोड है, 1x 2x ज़ूम ऑप्शन। इनफैक्ट मैक्सिमम ये 10x तक ज़ूम इन कर सकता है। अब इसमें आपको वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं मिलता है। वीडियो में आप मैक्सिमम 1080p एट 30 fps में वीडियोस शूट कर पाएंगे। ये जो हार्डवेयर है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो 1080p वीडियोस रिकॉर्डिंग जो है ये आसानी से कर पाएगा। और टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है, इससे जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है। नाइट मोड है, नाइट फोटोग्राफी के लिए, और 50 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। फ़ोटो मोड में ये देखिए यहाँ पर फ़िल्टर्स के ऑप्शंस हैं, इन्हें यूज़ करके आपको काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिल सकता है, और ये HDR सपोर्ट के साथ में भी आता है। इसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये है सैम्पल्स। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एवरेज लेवल का है। वैसे इस प्राइस में जितने भी स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में मिलेंगे उनका जो कैमरा क्वालिटी है वो एवरेज लेवल का ही होगा, और कुछ स्मार्टफोन्स जो हैं वो डे लाइट में आपको अबाव एवरेज कैटेगरी के फ़ोटोज़ भी दे सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अबाव एवरेज फ़ोटोज़ दे सकता है अच्छे लाइटिंग कंडीशन में। और ये देखिए ये है नाइट शॉट, जो कि ओके है, इतना कुछ खास नहीं है। लो लाइट फ़ोटोग्राफी के लिए ये जो स्मार्टफोन है इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल नेटवर्क्स पर ये जो फ़ोटोज़ है शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, नॉट बैड। और ये देखिए ये है वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, और इस प्राइस में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो क्या आप इस हैंडसेट पर जियो सिम या फिर एयरटेल का जो सिम है उसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं? जी हाँ, ये देखिए मैंने इस पर जियो सिम भी डाला था और एयरटेल का जो सिम है वो भी डाला था और टेस्ट किया था। तो जियो का जो सिम है उसके साथ में मुझे ये रिजल्ट्स मिला हुआ है। ये देखिए ये है रिलायंस जियो। मैक्सिमम स्पीड है 240 Mbps और अपलोड स्पीड है 11.3 Mbps। और एयरटेल के साथ में मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिला है। ये देखिए एयरटेल के साथ में ये है एयरटेल, और यहाँ पर मुझे जो डाउनलोड स्पीड है वो मिला है 459 Mbps, और जो अपलोड स्पीड है वो है 64 Mbps। तो मेरा जो एरिया है वहाँ पर एयरटेल का जो कनेक्शन है बहुत ही बढ़िया है। मुझे ऑलमोस्ट डबल द परफॉर्मेंस मिल रहा है कंपेयर टू जियो। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो हैंडसेट है जो कि एक बजट फ्रेंडली प्राइस टैग के साथ में आता है, इस पर दोनों एयरटेल और जियो के जो 5G नेटवर्क्स हैं अब वो चलते हैं। इसमें 8 GB रैम है और 4 GB आप देख रहे हैं, ये है वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम से कुछ हद तक जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+, बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आ चुके हैं वो इस प्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं। और ये है एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर, मुझे मिला तकरीबन 4 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस पर हम गेम्स खेल के देखते हैं। तो ये है वर्ल्ड वॉर 2 गेम, जो कि मैं अक्सर स्मार्टफोन्स के साथ में टेस्ट करता हूँ। और ये जो हैंडसेट है इस पर ये जो गेम है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। 6100 जो चिपसेट है ये काफ़ी बढ़िया है गेमिंग के लिए, बजट गेमिंग के लिए। वैसे ये जो गेम है ये लो क्वालिटी में चल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है बजट सेगमेंट में। ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 8 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। आजकल ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं ये बढ़िया, इनफैक्ट ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के साथ में आते हैं। LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है, काफ़ी अच्छा है इस प्राइस में। एम्बियंट लाइट एक्सेलेरोमीटर, कंपास और प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें दिया हुआ है। डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.3 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये स्टैंडर्ड 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि अच्छा बैटरी लाइफ आपको दे देगा। और बॉक्स में तो 10 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, लेकिन ये जो हैंडसेट है ये 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो अगर आपके पास फास्ट चार्जर है उसे यूज़ करके आप इसे जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है पोको M6 5G, बढ़िया 5G स्मार्टफोन है और बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये है 9499 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।